इतने लोग आना, इतने व्हीकल आना, पाकिस्तान से आईएसआई के संबंधित वहां से जिनको डोनेशन मिला है ऐसी संस्थाओं का भी हाथ है। मैंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सब डॉक्यूमेंट प्रूफ दिया है, इसकी जांच होगी। मस्जिद में घुसकर चूम चूम के मारेंगे, आएगा तो टांग पे, जाएगा तो स्ट्रक्चर के ऊपर ही। अपने ताकत हम चाहते संविधान देंगे अभी जाके। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सोमवार 23 सितंबर को छत्रपति संभाजीनगर से लेकर मुंबई तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए संविधान रैली निकाली। इस रैली में लाखों मुसलमानों के शामिल होने का दावा किया गया। मुंबई की सड़कें भीड़ से पट गईं। इस रैली की अगुवाई एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और पार्टी नेता वारिस पठान कर रहे थे। दरअसल मामला विवादित बयान से जुड़ा है, जिसे लेकर ये सब बवाल मचा है। महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज और बीजेपी नेता नीतीश राणे पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील और वारिस पठान इन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुस्लिम समाज में आग लगाने, उनको उकसाने का षड्यंत्र अभी सामने आया है। शनिवार को एक ही दिन धारावी की सुबहानी मस्जिद तोड़ने के संबंध में लगभग 10 लाख से ज्यादा ये व्हाट्सएप पे यह अपील घुमाई गई। साथ में ये सुबहानी मस्जिद के नाम से अपील, साथ में एक वॉइस मेल भी घुमाया गया। क्या था वॉइस मैसेज? सुबह 9 बजे ज्यादा से ज्यादा हम लोग आएंगे मस्जिद के सपोर्ट में। मस्जिद नहीं है, हमारी जान है, जरूर आएंगे और मस्जिद के लिए हम मस्जिद तोड़ने नहीं देंगे। सोशल मीडिया पे लाखों मैसेजेस वायरल किए गए, ये पत्रक जगह जगह पे भेजा गया। उसी समय पर इम्तियाज जलील एमआईएम के 3000 गाड़ियां लेकर मुंबई आ पहुंचते। 12,000 लोग हैं। इसके पीछे किसका हाथ है? कांग्रेस का हाथ है। हमारी जो जानकारी है कि इस प्रकार के जो वायरल हुआ है उसमें कुछ कांग्रेसी नेताओं के व्हाट्सएप से भी, मोबाइल से ये आगे फैलाया गया है। इस पे इतने लोग आना, इतने व्हीकल आना, पाकिस्तान से आईएसआई के संबंधित वहां से जिनको डोनेशन मिला है ऐसी संस्थाओं का भी हाथ है। मैंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सब डॉक्यूमेंट प्रूफ दिया है, इसकी जांच होगी। विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद के लिए कांग्रेस, उद्धव ठाकरे सेना के नेता और कुछ मुस्लिम संप्रदाय के नेताओं का ये षड्यंत्र जल्दी लोगों के सामने आएगा। अब आपको सुनवाते हैं कि मुंबई चलो रैली के दौरान एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का क्या कहना था। तिरंगा रैली लेकर महाराष्ट्र के संभाजीनगर से एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और पूर्व विधायक वारिस पठान इस समय निकल चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। आप देखें सड़कों पे कितना भारी हुजूम है। हमारे साथ खुद इस समय इम्तियाज जलील मौजूद हैं। इम्तियाज भाई, आप इतना बड़ा लाव लश्कर लेकर जा रहे हैं, वजह क्या है? मुंबई कूच करने का ये तिरंगा रैली का मकसद क्या है? सरकार ने मुझे बुलाया है, महाराष्ट्र की पुलिस ने मुझे बुलाया है, क्योंकि मैंने उनको कुछ वक्त दिया था कि अगर जो गुनहगार है जिसके ऊपर 60 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के तो चुन चुन कर मारूंगा और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, तो मैंने उनको 5 दिन का वक्त दिया था। अगर ये वक्त के अंदर अगर तुमने कार्रवाई नहीं करे तो 6ठे दिन से मैं मेरी कार्रवाई की शुरुआत करूंगा और उसी का नतीजा है उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ उनको एक संविधान की कॉपी गिफ्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि देश कायदे, कानून और संविधान से चलेगा, तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। सरकार का कहना है वो एक जो है क्रिमिनल प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है, एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, जो कानूनन कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है आज फिर से। किस ज्ञानी मुख्यमंत्री ने कहा? ये वही मुख्यमंत्री है जिसने वो रामगिरी के बारे में उसके बाजू बैठकर ये कहा था
कि मैं तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा। ये मुख्यमंत्री कायदे कानून हमको सिखा रहे हैं। हाँ? कायदे कानून हमको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान हमको बांटने की जरूरत नहीं है। मस्जिद मंदिर के अंदर घुस के हम मारेंगे करके जो मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी संस्कृति और मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। मुझ पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? देश के अंदर दो तरह के कानून है। तो सरकार पे क्या ये जो तुम्हारे प्यादों को छोड़े हुए ये कुछ भी बोलेंगे और हम सुनने का काम करें? बहुत हो गया सुनने का। लश्कर लेके आए हैं हम पूरी ताकत के साथ यहाँ पर आए हैं और हुकूमत को आगाह करने के लिए आए हैं। वो कोई और होंगे जो तुम्हारी बातों से डरते होंगे, तुम्हारा सुनकर घर पे बैठते होंगे। हम संघर्ष करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। क्या मुंबई में आप आजाद मैदान जाना चाहते हैं? वहां पर आपको एंट्री की अभी तक कोई इजाजत मिली है? पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एश्योरेंस मिला है? मैंने कोई परमिशन मांगा नहीं है। पूरा महाराष्ट्र मेरा है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। मैंने कोई परमिशन मांगी नहीं है इसमें। मैं सिर्फ आज मुझे खुशी इस बात की है कि लोग कहते थे कि इसको घर से बाहर भी निकलने नहीं देंगे। मैं औरंगाबाद से निकल के थाने तक पहुंच गया हूं। वो थाने जो मुख्यमंत्री का घर है, यहां तक पहुंच गया हूं इतना बड़ा काफिला लेकर। तो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। हम उनको एक संविधान की कॉपी लेकर आए हैं उनको देने के लिए कि साहब इससे देश चलने वाला है, संविधान से, दादागिरी से और आपका ये जो जाति धर्म के बीच में जो दरारें पैदा कर रहे हैं, दंगे करवाने की आप सोच रहे हैं, उससे देश नहीं चल सकता, राज्य नहीं चल सकता है। शिवसेना का ये कहना है, शिंदे गुट के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि एमआईएम और उद्धव ठाकरे के बीच में डील हो गई है, महाराष्ट्र का किसी भी तरीके से माहौल खराब करना है, इसी वजह से आप मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं इतने बड़े लाव लश्कर, इतने हजारों की भीड़ लेकर। क्यों? अगर ये कार्रवाई कर लेते तो मैं भी आज घर पर बैठा होता। तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं हा? और मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे इसके साथ समझौता, उसके साथ समझौता, हम अकेले काफी है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो ये शिंदे के जो पिद्दुआ बोल रहे हैं ना कि इनका सेटिंग हो गया, इनका ये हो गया, तो उनको एक बात समझ लेना चाहिए, हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है भाई क्योंकि आपने प्रपोजल एक दिया था महाविकास अघाड़ी को कि लोकसभा चुनाव में हमें साथ नहीं लिया, हमें बी टीम कहा जाता है बीजेपी का, हम दोबारा मौका नहीं देना चाहते हैं, हमें साथ में असेंबली इलेक्शन में ले ले। इसीलिए शिंदे गुट के जो नेता है वो सवाल उठा रहे कि कहीं कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमारे को आज तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है, तो हम पूरी ताकत लगाएंगे महायुति को हराने के लिए भी। और महाविकास अघाड़ी अगर सीधे रास्ते पे नहीं आई तो उनको भी लोहे के चने चबाएंगे इंशाल्लाह। अब प्रकाश अम्बेडकर तीसरे फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करना है वो उनसे पूछिएगा। क्या आप तीसरे फ्रंट पे जाने की कोई इच्छा है? ऐसा कुछ कोई आया हमारे दर पे तो हम कबूल करेंगे, किसी के पास अब जाएंगे आएंगे नहीं। अब आपकी ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि एमआईएम अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी महाराष्ट्र में। देखिए अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, अगर किसी को लगता है हमारा कुछ वजन है, हमारी कुछ ताकत है, तो वो आएंगे, बात करेंगे। ये जो आपका काफिला है क्या वाकई मुंबई जाके रुकेगा? क्योंकि मुलुंड टोल नाके पर पुलिस भारी जो है संख्या में वहां पर मौजूद है। उनका कहना है कि हमें परमिशन नहीं दिया गया है इम्तियाज जलील जी को और वारिस पठान जी को मुंबई में एंटर करने का। मेरा राज्य है, मैं भारत का नागरिक हूँ, कहीं पर भी जा सकता हूँ। तुम मेरे शहर में आए तो तुमको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तुम्हारे शहर में आऊंगा तो मुझे भी परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। आपको ये मतलब ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है इसको आप जायज समझते हैं? इतनी भारी संख्या में अगर लोग मुंबई में जाएंगे क्या हालत? ये सभी लोगों का गुस्सा है। सरकार ने बुलाया हमको दावत देकर, पुलिस ने बुलाई दावत देकर कि साहब हम कार्रवाई नहीं करने वाले हैं, तुमको आना है तो आ जाओ। तो मैं बोला लो मैं पूरी बारात के साथ आता हूँ, तो बैंड बाजा बारात लेके मैं आया हूँ मुंबई को। AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के साथ पार्टी नेता वारिस पठान भी इस रैली की अगुवाई कर रहे थे। सुनिए उनका क्या कहना था। वारिस भाई आप भी साथ में आए हैं इनसे मुलाकात करने के लिए, इतना बड़ा हम लोग इनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई के बॉर्डर के ऊपर शेर आया है, वहां से लश्कर लेकर हम सब इस्तेकबाल कर रहे हैं यहाँ पर, और जाएंगे सरकार को बोलेंगे कि अरेस्ट करो रामगिरी जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अरेस्ट करो। जो बोला मस्जिद में घुसकर चुन चुन के मारेंगे, आएगा तो टांग पे, जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर ही। दिखा दी हमने ताकत, हम चाहते संविधान देंगे अभी जाके। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, किसी की दादागिरी से धांधली से नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए और सरकार को मानना पड़ेगा
कि हम भी यहाँ के शहरी है। अगर वारिस पठान बोलता तो अंदर जाता। आज तक सलमान अजहरी साहब जिन्होंने किसी का नाम लिए बिना अशार पढ़ा उसको जेल में डाल दिया, 1 साल हो गए, और इनको क्यों अरेस्ट नहीं करते? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, इसलिए हम जाएंगे, संविधान देंगे और उनको सिखाएंगे कानून कायदा किस तरह से आपको पालन करना चाहिए। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं, लगातार मुंबई के मंत्रालय में बने हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश होगी? क्या रूपरेखा होगी? संविधान की कॉपी आप लेकर आए जैसा कि आप कह रहे हैं। सुबह से उनको ये तो समझ में आ गया है तो एक बहुत बड़ा काफिला महाराष्ट्र से निकला है उनको अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए, तो वो कर्तव्य याद दिलाने के लिए हम आए हैं। उनको समझ में आ गया है, हो सकता है मेरे जाने से पहले वो संविधान की कॉपी को धूल लग गई अगर होंगे तो पोंछ पाछ के पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। आपने जवाब नहीं दिया, मुलाकात करेंगे सीएम से? अगर मुलाकात किसके लिए? उन्हीं के लिए आए हैं। हम तो चाहेंगे कि उन्हें आए और ये पब्लिक को फेस करे। अगर सही मानों में मुख्यमंत्री है, सबके मुख्यमंत्री है, तो आए यहाँ के पब्लिक को भी फेस करे। ये थे इम्तियाज जलील, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए ही ये पूरी की पूरी लश्कर इतने समर्थकों के साथ यहाँ लेकर पहुंचे हैं। संविधान की एक कॉपी लेकर आए हैं क्योंकि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री बायस है, वो सही तरीके से न्याय नहीं कर रहे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगी ये लश्कर यूं ही मुंबई की तरफ रुखसत होता रहेगा। और अब समय आ गया है ताकत दिखाने की, तो ये उस ताकत का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील, वारिस पठान जैसे नेताओं की अगुवाई में ये यात्रा निकाली गई थी। इस रैली में लोगों की काफी भीड़ जुटी थी, जिस वजह से मुंबई के कई इलाकों में जाम देखने को मिला। दरअसल AIMIM का कहना है कि रामगिरी महाराज और नितेश राणे पर विवादित बयान मामले में एक्शन होना चाहिए।